कहते हैं कि सारे मर्द बुरे नहीं होते, कुछ साहिबान भी होते हैं। अगर औरत के सब्र से आबे ज़मज़म के चश्मे फूटते हैं ना, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि मर्द के सब्र और हौसले की भी करबला की मिट्टी गवाह है। और आपको ये समझना होगा, मर्द अगर कुछ औरतों के लिए झूठा और बेवफा है ना, तो मैंने औरत को भी मुनाफ़क़त के उस दर्जे के ऊपर देखा है कि जहां वो मर्द से ज़्यादा जहन्नुम की हकदार हैं या हकदार ठहराई जानी चाहिए, क्योंकि ऐसी मुनाफ़क़त मैंने मर्दों के अंदर नहीं देखी। अगर मर्द को अल्लाह पाक ने कुछ वजूहात की वजह से औरत पर बड़ा ठहराया है, बर्तरी दी है ना, तो औरतें ये भी मत भूलें कि औरत के कदमों तले जन्नत उतारी गई है, और ये बहुत बड़ा प्रिविलेज है। अगर मर्द जालिम है कुछ औरतों के नज़दीक, तो औरत भी हसद और बुग़्ज़ के ऐसे ऐसे मरहले तय कर चुकी है, आपका जहन और आपकी अकल दंग रह जाती है। अगर अल्लाह पाक ने मर्द को अपने बीवी बच्चों के ऊपर उसका रिस्पॉन्सिबल ठहराया है, तो औरत पर भी एक चीज़ लाजिम की है कि उसका घर, उसके शौहर का सुकून, उसकी औलाद की अच्छी तरबियत जो है, इस पर जहाद के अजर की खुशखबरी सुना दी गई है। इतना बड़ा प्रिविलेज दिया गया है। अगर औरत के कुछ ख्वाब होते हैं ना, तो एक पुरसुकून ज़िंदगी मर्द का भी हक होता है। इसीलिए हमेशा अपने आप को डिज़र्विंग समझना ये बहुत बड़ी एक हमाकत होती है। कुछ मर्द बुरे नहीं होते, वो चाहे बाप के रूप में हो, भाई के रूप में हो, हम सफ़र के रूप में हो, या फिर वो औलाद के रूप में हो। कुछ मर्द साहिबान भी होते हैं। और आखिर में यही कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा सख्त धूप और आंधियों का जो सामना है ना, वो हमेशा सबसे पहले साहिबान को ही करना पड़ता है। तो ये वीडियो एक अच्छे मर्द को भी भेजिएगा, बिल्कुल इसी तरह जैसे आप उसको ये जताते हैं कि वो एक अच्छा मर्द नहीं है।